कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बरसों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा। इसको हम बड़े ऐसे बोलते हैं कि इतना बड़ा महान हमने शेर कर दिया है। लिखने वाला मक्कार, बताने वाले चापलूस, और सनातनी समाज ने इसकी महत्वता को नहीं समझा। लगा कि अब इसी पे बोलें। और राजनेताओं ने, जो कम अक्ल ज्यादा होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी नारा गढ़ देते हैं। उनको समाज की चिंता नहीं होती, उनको वोट की चिंता होती है। उनके नारों में और समाज से निकले हुए नारों में फर्क होता है। इसलिए इसका जो महिमा मंडित हुआ, आप खुश रहें। बार बार इस बात को कहें कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो हजारों साल से हैं, हमारी हस्ती मिट नहीं रही है। भाई साहब, जरूर कोई बात होगी कि आपकी हस्ती मिटती नहीं थी, लेकिन जरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां जाइए, जहां अब कोई भी बस्ती नहीं है आपकी। किस गलतफहमी में हैं? ये भारत देश जरूर भौतिक रूप से समझते हैं कि आपका है। हजारों साल के बाद पहली बार भारत सबसे ज्यादा संकट में है। ये भारत राष्ट्र संकट में है, इसलिए कि समाज के जो जगने की तेजी है, उस कारण आपके दुश्मन ने आपके बीच में नए नए झूठ, नए नए फरेब, नए नए नारे लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान और भारत जब ये अलग हुए तो क्या मोहब्बत में अलग हुए थे कि नहीं नहीं तुम उधर चले जाओ, हम इधर चले जाते हैं? 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। इसलिए अपने हीरोज को पहचानिए, और जब आप हीरो को पहचान लेंगे तो 2014 और 2019 हजारों साल तक होता रहेगा। शर्माइए मत। यह पॉलिटिकली करेक्ट होने का, राजनीतिक तौर पर हमें सही दिखने की जो बीमारी है, ये बाहर निकाल दीजिए। हम वही हैं जो रहेंगे। अगर हम तुम्हें अच्छे लगते हैं तो ठीक, और नहीं लगते हैं तो थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे लिए हम नहीं बदलने वाले। और आप तो सौभाग्यशाली हैं। हम तो 50 की उम्र से बाहर निकल गए, लेकिन आज का 22 साल का लड़का, 21 साल की बेटी आपके सामने तो आपका एक चुना हुआ प्रधानमंत्री घोर सेकुलरिज्म की हवा के बीच में से निकल के जब आया, प्रधानमंत्री बना। चीजों को बारीकी से देखिए। एक आदर्श बनने के लिए लोग उसको कुछ गाली देते रहें, लेकिन फिर भी वो ये जानता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई जुपिटर से आए हैं। उनको पता है इसी समाज में लोग कैसे हैं। अपने ही लोग ज्यादा सवाल उठाएंगे, लेकिन फिर भी न उसे किसी की चिंता है कि कौन गाली देगा, कौन बुरा कहेगा। वो क्या करता है, इसकी 2-3 मिसालें देखिए। आप मुझे बताइए, मेरे पिता का नाम क्या है? मिश्रा जी, ये मेरी मां के अलावा कौन जानता है? क्या इस सच्चाई को कोई जान सकता है? क्या आपका पिता कौन है? सिर्फ आपकी मां जानती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। इसीलिए मैं कहता हूं, मां से बड़ा कोई सच है ही नहीं। और विश्वास क्या है? वो मां जिसको बता देती है कि बेटा ये तेरा पिता है, हम बिना केजरीवाल की तरह सर्टिफिकेट मांगे उसे पिता मान लेते हैं। हम प्रूफ नहीं मांगते उस मां से कि मां तू हमको प्रूफ दे कि यही मेरा पिता कैसे है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। इसलिए मैंने सुना है, ये आदिवासी इलाका भी है, जब मां ने आपको ये बता दिया कि ये तेरा फादर है,
फिर ये सफेद कपड़ों वाला फादर घर में कैसे आया? कैसे इसको आने दिया आपने? सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों, मां दुनिया में एक ही हो सकती है। जिस मां पे इतना यकीन है कि हम अपनी आस्थाओं को, परंपराओं को और उस साइंस को मां से जोड़ देते हैं, इसीलिए हमें नदी नहीं कहते, हम कहते हैं गंगा मां। और इसलिए कहते हैं कि जितनी तुम्हारी मां पवित्र है, उससे ज्यादा पवित्र इस गंगा को रखना, क्योंकि ये जीवन देती है, उसने पैदा किया है, ये तुम्हें जीवन देगी। हम उस परंपरा के लोग हैं। इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बात सब जगह कहता हूं मैं, कुछ आपको नया नहीं करना। आप एक साधारण से लोग हैं, हमारे चले जाने पे किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना हमारे आने पे कोई देश में बड़ा कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम समारोह ऐसा भी नहीं है। हम बहुत साधारण लोग हैं भाई, आप ही की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए मुझे करेक्ट क्यों दिखना है? मुझे इस बात की चिंता क्यों करनी है कि तिलक लगाने से लोग क्या कहेंगे, और धोती पहनने से लोग क्या कहेंगे, और पूजा करने से मेरे दोस्त क्या कहेंगे? वो दोस्ती किस बात की जो आपकी पूजा और तिलक लगाने से टूट जाए? ऐसी दोस्ती नहीं रखनी।